Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Today, I will discuss about this cell. What is cell? All of you know about the cell. The cell is the basic structured functional unit of life. सेल को बेसिक यूनिट भी कहा जाता है और इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपना अपना काम सरंजाम देते हैं। सेल बेसिकली एक लाइफ है। सेल के अंदर भी लाइफ पाई जाती है और सेल को स्ट्रक्चरली फंक्शनली एक यूनिट भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन बताई जा रही है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब बात की जाए कि सेल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल जो है वो एनिमल्स मीन के जानदार, जो हम इंसान हैं हम भी सेल के बने हुए हैं। अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट भी सेल के बने हुए हैं। लेकिन थोड़ा ओवरव्यू देता जाऊं कि ये सबसे पहले एनिमल्स और प्लांट सेल में डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में आउटर जो कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। हम एनिमल सेल मीन के ह्यूमन इंसान का सेल पढ़ेंगे। इंसान का अगर सेल देखा जाए, अगर ह्यूमन हम आपस में सेल की बात करें तो ये सेल एक सेल है, ये जो कवरिंग है आउटर कवरिंग, इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि जो आउट ऑफ द सेल कुछ न्यूट्रिएंट्स पड़ी हैं, आउट ऑफ द सेल कुछ चीजें पड़ी हैं, जैसे सोडियम कहा जाए, नमकियात कहा जाए, पानी कहा जाए या पोटासियम कहा जाए, क्लोराइड कहा जाए। अगर सेल के अंदर वो चीजें कम होंगी तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है। बारीक से इसमें सुराख होते हैं। बारीक क्यों होते हैं? सेमी परमिएबल इसलिए कहते हैं कि कुछ चीजें सेल के अंदर ना जाएं ताकि सेल को नुकसान ना हो। कुछ चीजें सेल के अंदर जाएंगी लेकिन परमिशन लेकर वो थ्रू दी चैनल, इंसुलिन चैनल होता है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं कि सेल के अंदर किस चीज की नीड है। तो यहाँ से रिसेप्टर जाएगा, वहां ब्लड से लेके क्रॉस करेगा, क्रॉस करके सेल के अंदर पहुंचाएगा। ये है काम सेल मेम्ब्रेन का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर और भी है एक न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड मटेरियल। आप सबको ये बताता चाहूं कि न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल तो है लेकिन इसमें जेनेटिकली मटेरियल मौजूद होता है। जेनेटिकली मटेरियल क्या है कोई पूछेगा तो हम ऐसे बता सकते हैं कि जेनेटिकली मटेरियल ये है कि जो इनहेरिटेंस मीन के आबा अजदाद से जो हमें विरसे में जो चीज जेनेटिकली मिल रही है वो मटेरियल यहाँ मौजूद होता है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड मटेरियल की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि इसके और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम
ऐसे समझें कि सेल की रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल की रेस्पिरेशन, जैसे हम सांस लेते हैं, हम इंसान नाक से सांस लेते हैं, नाक के बाद आपको पता है फेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, ब्रोंकी आ गए, ब्रांक्यूल्स आ गए, लंग्स आ गए, लंग्स के अंदर अलविला आ गए, अलविला में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। ये सब कुछ इंसान के अंदर हो रहा है। लेकिन इस सेल की बात करें तो ये एक, देखिए कि 60 ट्रिलियन का इंसान बना हुआ है, 60 ट्रिलियन सेल्स इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन एक एक सेल्स के अंदर एक लाइफ है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की लाइफ बात कर रहे हैं कि ये सेल की रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ये सेल की रेस्पिरेशन क्या होता है कि सेल भी एक सांस लेता है, सेल भी एक सांस बाहर निकालता है, सेल भी एक सांस अंदर लेता है। तो ये सारा काम कौन करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। Mitochondria is the respiratory organelle which function produce inspiration and expiration of the cell. And then बात करेंगे कि गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus भी एक ऑर्गेनल्स है। गोल्जी apparatus के काम बहुत सारे हैं। गोल्जी apparatus में रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाने, आरएनए को फॉर्मेशन देने के लिए काम सर अंजाम देते हैं। और एक लाइसोसोम्स होता है। लाइसोसोम्स का काम क्या है? लाइसोसोम्स का काम ये है कि सेल के अंदर डाइजेशन प्रोसेस जो चलता है वो लाइसोसोम्स सर अंजाम देता है। आप देखिए कि आज ओवरव्यू सेल का कर रहे हैं, तो ये उन बच्चों के लिए ब्रीफिंग है जो 6th क्लास हो, 7th हो, 8th हो, वो भी इस सेल की ब्रीफिंग ले सकते हैं। या वो लोग जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्री एंट्री टेस्ट, एमबीबीएस में टेस्ट देना चाहते हैं, एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में टेस्ट देना चाहते हैं, एमडी कोर्स करना चाहते हैं, या वो लोग जो हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, जैसे हॉस्पिटल में कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई डिस्पेंसर है, कोई नर्सेज है, कोई वार्ड बॉय है, अगर हॉस्पिटल में है तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए भी ये बेसिक चीज़ें हैं, सीखनी चाहिए। सेल तो आम आजकल बच्चों को भी आता है, लेकिन ये सब के लिए एक ओवरव्यू छोटा सा सेल ब्रीफ। थैंक यू।